गुड इवनिंग एवरीवन। 10th केमिस्ट्री और यहां पर हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन, है ना। अब ये आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले ये समझना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। ध्यान से समझिए। सबसे पहले ये समझने हम लोग को कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। तो देखिए, इसके पीछे पहले ये समझो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया कहां से है, ये पैदा कहां से हुआ। तो थोड़ा सा बैक चलते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा जैव शक्ति सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, इसको समझने के लिए क्या समझना होगा? जैव शक्ति सिद्धांत समझना होगा। जैव शक्ति सिद्धांत होता क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी। इसको क्या बोलते हैं? वाइटल फोर्स थ्योरी। इस सिद्धांत को समझना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने से पहले। अब वाइटल फोर्स थ्योरी की बात करें तो किससे रिलेटेड है? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, ये थ्योरी किससे रिलेटेड है? तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से संबंधित है। किससे है भैया? ऑर्गेनिक कंपाउंड से संबंधित है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है कार्बनिक यौगिकों से ये थ्योरी संबंधित है। कार्बनिक यौगिकों से संबंधित। अगर कोई पूछा जाए, कोई पूछता है जैव शक्ति सिद्धांत किसके परिप्रेक्ष्य में दिया गया, किसके संदर्भ में दिया गया, तो कार्बनिक यौगिकों के संदर्भ में, कार्बनिक यौगिकों से ये जो है संबंधित है। अब कैसे संबंधित है इसको समझने के लिए हमें इस थ्योरी को समझना होगा। बोलो, पहला पॉइंट सबको क्लियर है? अब बात करें, देखो, जो कार्बन के ऑक्साइड होते हैं, हमने क्या कहा? कार्बन के, ध्यान से समझिएगा, हमने कहा जो कार्बन के, एक मिनट, ऑर्गेनिक कंपाउंड से ना पहले ये समझते हैं ये होता क्या है ना। जो कार्बन के क्या होते हैं? ऑक्साइड होते हैं। जैसे आप कहते हो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन के ऑक्साइड या जो है कार्बन के जो कार्बोनेट्स होते हैं, कार्बन के ऑक्साइड या कार्बन के कार्बोनेट्स, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट्स, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो एक तो कार्बोनेट्स और कार्बोनेट आता है बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तथा जो कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते, तथा, अरे कार्बन के, कैल्शियम के नहीं, कार्बन के, तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट। बताओ, इतना समझ पाए? हमने क्या कहा? कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन के कार्बोनेट्स या जो है कार्बन के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, है ना। इनको छोड़कर इनको छोड़ दो। कार्बन से बने हैं लेकिन इनको छोड़ दो। इनको छोड़कर बाकी जितने भी यौगिक हैं वो सब के सब क्या होते हैं? जो कार्बन से बने होते हैं वो होते हैं कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। समझ में आया? मैंने क्या कहा? जैव शक्ति सिद्धांत संबंधित है ऑर्गेनिक कंपाउंड से यानी कि कार्बनिक यौगिकों से संबंधित है। अब क्वेश्चन बनता है कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन के कार्बोनेट्स और कार्बन के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, है ना। क्योंकि ये लवण के रूप में आते हैं, साल्ट के रूप में आएंगे। इनको छोड़कर बाकी सभी यौगिक, इनको छोड़कर सभी यौगिक, अब सभी किसके यौगिक? कार्बन के सभी यौगिक, वो सब क्या कहलाते हैं भैया? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। समझ में आया? अब क्या आते हैं? एक आते हैं भैया हमारे बर्जीलियस साहब आते हैं। कौन आते हैं? बर्जीलियस। ये वैज्ञानिक हैं। बर्जीलियस साहब आए और कहे भाई अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात। और ये क्या बताते हैं? बर्जीलियस ने बताया कि जो दुनिया है ना, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इन सब का निर्माण जो है जीव जंतुओं के द्वारा ही होता है। समझ पाए?
मतलब बर्जीलियस साहब आए और बर्जीलियस ने क्या कहा, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर बने हुए हैं तो जीव जंतुओं के ही माध्यम से बने हुए हैं। और भैया इसी को नाम दे दिया इन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत। समझ में आया? नहीं समझे? ऑर्गेनिक जैव शक्ति सिद्धांत, क्योंकि जैव शक्ति जीवों की शक्ति से, जीवों की शक्ति के बेस, तो जीवों पर आधारित दुनिया के समस्त प्रकार के जीव किससे बने हुए हैं? समस्त प्रकार के जीवों से क्या बनता है? सेम टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बनिक यौगिक बनता है। बर्जीलियस साहब क्या है? बर्जीलियस ने बताया, क्या बताया? दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किससे बने होते हैं? जीव जंतुओं के ही माध्यम से बने होते। इसका मतलब जो जीवों का जगत है वही कार्बनिक पदार्थों को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। इन्होंने क्या कहा? जो जीव जगत है, मतलब जो जैव जगत है, जैव जगत ही, जैव जगत के माध्यम से ही, जीवों की दुनिया से ही, जीवों की दुनिया से ही, जैव जगत से, जीव जंतुओं से ही, है ना, कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करने का एक, जैव जगत ही कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करने का एक इकलौता स्रोत है। प्राप्त करने का क्या है? एकमात्र साधन है, एकमात्र साधन है, इन्होंने ये कहा। इसका मतलब और डिटेल से कहें, अर्थात संसार में जितने कार्बनिक पदार्थ हैं, सारे के सारे कार्बनिक पदार्थ जीव जंतुओं के ही द्वारा बने हुए हैं। समझ में आया? घुमा फिराकर इनके कहने का मतलब यह था कि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए, कार्बनिक यौगिकों को बनाने के लिए जैव शक्ति, जीवों की शक्ति उपस्थित होना अनिवार्य है। इन्होंने घुमा फिराकर क्या कहा? अर्थात, एक लाइन में कह दिया जाए, अर्थात इन्होंने घुमा फिराकर यह कहा कि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए, इन्होंने क्या कहा भैया? कार्बनिक यौगिकों के, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए क्या जरूरी है भाई? जैव शक्ति, यानी कि जीव जंतुओं की संख्या, है ना, जैव शक्ति का होना आवश्यक है। जैव शक्ति, जैव शक्ति, जैव शक्ति मतलब समझ रहे हैं? जीव जंतुओं, जैव शक्ति का होना, जैव शक्ति की उपस्थिति, जैव शक्ति की उपस्थिति क्या है भैया? अनिवार्य है। जैव शक्ति की उपस्थिति क्या है? अनिवार्य। मतलब घुमा फिराकर इनको मारो गोली, नहीं गोली मत मारो साहब, सिद्धांत दिए हैं, इनके सिद्धांत को याद करो तीन हिसाब से, है ना। इन्होंने कहा, बर्जीलियस ने कहा कि, बर्जीलियस ने क्या कहा कि संसार में, दुनिया में जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, ये सब के सब कार्बनिक पदार्थ जीव जंतुओं के द्वारा बने हुए हैं। चाहे आप ये बोल दो या इसको क्या बोल दो, जैव जगत ही कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करने का एकमात्र साधन है, या आप इसको ये बोल दो, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए जैव शक्ति की उपस्थिति क्या है? आवश्यक है या अनिवार्य है। जैव शक्ति की उपस्थिति क्या है? अनिवार्य है, क्योंकि इनकी ये बात, इनका ये सिद्धांत जीवों पर आधारित है, जीवों की संख्या पर आधारित है, जीव जंतुओं पर आधारित है। इसलिए इनके सिद्धांत को क्या नाम दिया गया? जैव शक्ति सिद्धांत। इनको एक तरीके से और क्या कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? संसार के समस्त कार्बनिक यौगिक का निर्माण केवल, क्या लिखवा दें, क्या याद रहेगा? तीन तरीके से संसार के समस्त कार्बनिक यौगिक का निर्माण, संसार के समस्त कार्बनिक यौगिक
जीव जंतुओं द्वारा ही बने हुए हैं, जीव जंतुओं द्वारा ही बनते हैं। लो भैया और आसान कर दिया, तीन तरीका है, तीन में से कोई तो याद ही हो गया होगा। क्लियर है। अब इन्होंने ये कहा, और भैया वर्जिलियस साहब के इस सिद्धांत को, इस कॉन्सेप्ट को, इस अवधारणा को ही क्या कहा गया, जैव शक्ति सिद्धांत कहा गया। लेकिन फिर भैया कहानी शुरू, विज्ञान की दुनिया चालू। इसके बाद एक और साहब आए, बाप का बाप होता है, उन्होंने कहा बेटा तू गलत कह रहा है, मैं बताता हूं क्या। और उन्होंने अपनी बात कहकर इनके सिद्धांत का खात्मा कर दिया। कहानी कंटिन्यू करें, अरे एक्साइटेड। इसके बाद भैया एक आते हैं हमारे फ्रेडरिक होलर साहब, जो कि जर्मन के वैज्ञानिक। लेकिन पहले नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग।